So here we are with a final topic on the limit or rather final lecture on the limit, क्योंकि अब हम टॉपिक्स तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं थ्योरी में। हम JEE एडवांस के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें लिमिट का फाइनल डिस्कशन है, फाइनल कुछ क्वेश्चंस, और इसके साथ आखिरी लेक्चर ये जो है लिमिट का, इसके बाद हम डिफरेंशिएशन पर शिफ्ट होंगे। जी हाँ, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंशिएशन की बेशक होने वाली है, पर पहले आज लिमिट को कंक्लूड करते हैं। यह आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी हो रही है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी, क्योंकि हमने पूरे सिलेबस को 5 चंक्स में डिवाइड किया: कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा। इस पूरे चंक में हमने स्ट्रैटेजिकली हर एक चीज़ कवर की, जैसे कि हमने कंसेप्ट सीखे, उन एग्जाम्पल से कंसोलिडेट किया, असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए, और हमने JEE एडवांस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी डिस्कस की, जो हम कर ही रहे हैं आज के लेक्चर में लिमिट चैप्टर पर बेस्ड। और इस तरीके से हम हर एक चीज़ करते चले जाएंगे और आपकी ये तैयारी इन शॉर्ट है। एक्चुअली हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट, आज अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या अनफोल्ड होता है, कुछ लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप के क्वेश्चन है और JEE एडवांस का काफ़ी ताज़ा ही मैं कहूँगा 2020 में पूछा गया सवाल है। लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कैसा एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। लेट E डिनोट्स द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, यानी अपना वो ln वाला, आई होप आपको याद है, log x जहाँ पर आप जो बेस लेते हो, ये वो E है। फिर वो पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर a, तो कोई ना कोई एक रियल नंबर a की वैल्यू वो पूछ रहे हैं, फॉर विच द राइट हैंड लिमिट, मतलब x जब 0 को अप्रोच करे राइट हैंड साइड से, कोई कारण रहा होगा, समझेंगे बात को, इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर इज। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो तो होने ही नहीं चाहिए सर, कोई ना कोई रियल नंबर होना चाहिए, है ना, उसके इक्वल ही हो, तो उसके लिए a की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो सोचते हैं, मेरा कहना है कि सर देखो, इसके थ्रू ना उसने कुछ तो हिंट आपको देने की कोशिश की। अगर आप गौर से देखें तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है उसके राइट हैंड साइड से, ऐसा ना लॉग में होता है कि लॉग में आप 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच नहीं कर सकते, वैसे 0 को आप पा ही नहीं सकते, तो 0 को अटेन नहीं कर सकते, लेकिन 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच करके लॉगरिथम देख सकते हो। तो क्या मैं इस हिस्से को थोड़ा सा रीराइट कर सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पार्ट ट्रिकी लग रहा है। कोशिश की जा सकती है, बेशक इसमें कोई परेशानी नहीं। तो जब मैंने इस वाले पार्ट को रीराइट करना चाहा, तो पहले तो मैंने क्या किया, सर देखो ध्यान से, क्या मैं ऐसा जानता हूँ कि अगर आप ये बात जानते हो तो हम a टू दी पावर, अगर मेरे पास लिखा हुआ है log b, है ना, एट एनी बेस लेट्स से e, तो मैं ये बात स्पष्ट तौर पर जानता हूँ कि मैं a और b को इंटरचेंज कर सकता हूँ। मतलब ऐसे लिख सकता हूँ b टू दी पावर log ऑफ a एट बेस e। डू यू ऑल रिमेंबर दैट? अगर इसी बेसिस पर यहाँ समझा जाए तो मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे मुझे एक्चुअली यहाँ क्या लिख कर वो दे रहा है, वो लिख कर दे रहा है 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, वो लिख कर दे रहा है 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। अच्छा, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, गौर से सुनिएगा, log of 1 minus x to the power 1 by x at base e raised, this whole expression is raised as the power of e। ऐसा कैसे कर पा रहे हो सर आप? मैं बस ऐसा इसलिए कर पा रहा हूँ जनाब, क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या आपको नहीं लग रहा कि मैं इस e को और इस एक्सप्रेशन को इंटरचेंज कर सकता हूँ? और जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो ये मेरा बेस में आ जाना है। बेस में आ जाना है मतलब क्या, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर कितना 1 बाई एक्स, और इस एक्सप्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन की पावर हो जाएगी log ऑफ e एट बेस e। इन log ऑफ e एट बेस e कितना होता है 1, तो यही बन जाएगा। तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्या ये आइडिया आपको समझ आ रहा है? ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्या ये क्लैरिटी के साथ आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा है? यही बात मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में इस वाले हिस्से को मैं लॉग की टर्म्स में लिखना चाह रहा हूँ। क्यों, आपको ये बात रियलाइज होगी, पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने इसे लॉग के टर्म्स में लिखना चाहा तो मैं इसे क्या लिखूंगा, लॉग ऑफ, है ना, ध्यान से सुनिएगा, e की पावर में पूरा एक्सप्रेशन रेज होगा, तो ये हो जाने वाला है e की पावर कितना, लॉग ऑफ कितना भाई 1 माइनस एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स एट वॉट बेस e। e की पावर -1 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई, e की पावर -1 को मैं 1 अपॉन e लिख सकता हूँ, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, x टू द पावर a। क्या इतनी बातें समझ आई इस क्वेश्चन को लेकर? आई होप यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा काम और क्या मैं कर सकता हूँ कि सर log ऑफ m टू द पावर n, आई होप ये प्रॉपर्टी भी आप नहीं भूले हो कि अगर लिखा हुआ है
log of m to the power n. तो this n can be brought to the front and it can be written as n log n. ये m मैंने ऐसा क्यों बनाया, ये m है ना, पता नहीं क्यों, पार्ट ऑफ हैबिट, वो चीज़ें ऐसी कुछ हो गई होगी है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो मैं बस इतना सा कहना चाह रहा हूँ कि 1/x जो पावर में है कैन इट बी ब्रॉट टू द फ्रंट, तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ, कोई परेशानी तो नहीं। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है आपके e की पावर में है, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताएं। आई होप अभी तक हमने कोई बड़ी बात, कोई विशेष बात नहीं की है, बहुत छोटे से बेसिक से ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए हैं, बहुत बढ़िया। अब इस बात पर बात करते हैं कि ये जो 1/x मेरे पास लिखा हुआ है, मैं एक छोटा सा काम और कर सकता हूँ क्या, प्लीज़ इस बात को सहमत एक्सेप्ट करिएगा कि यहाँ पर अगर मैंने न्यूमरेटर को e से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मतलब टेक्निकली यहाँ पर e से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और डिनोमिनेटर में भी e से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप e से मल्टीप्लाई करें, रादर मल्टीप्लाई करने के बजाय हम मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, क्योंकि वो 1/e जो है, मतलब टेक्निकली मैं कुछ नहीं करना चाह रहा हूँ, इस e को यहाँ मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मतलब टेक्निकली ये कुछ लिखा हुआ है, ये -1/e लिखा हुआ है, सो आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट -1/e, ताकि वहाँ पर मेरे पास सिर्फ -1 ही रहे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? सो इसको आपको इस तरीके से समझाने का तरीका मैं देना चाह रहा हूँ कि मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में e से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ही e से मल्टीप्लाई किया तो मैंने e/e किया, और जब e/e किया है तो देखो यहाँ तो e आ रहा है, तो e कांस्टेंट है, बाहर ही रखते हैं लिमिट के, पर जब यहाँ e से मल्टीप्लाई किया तो ये e बेस है, आप सुन रहे हैं, तो ये बेस e है, तो अगर यहाँ भी बेस e है तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, e जो है एक डिनोमिनेटर में, उसे मैंने 1/e के तौर पर यहाँ रखा, पर ये जब e अंदर गया तो ये e की पावर 1 हुआ, e की पावर 1 इंटू e की पावर समथिंग, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये कितना होगा, ध्यान से देखेगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड e टू द पावर, गौर से सुनिएगा, e टू द पावर, एक पावर तो जो है वो क्या है भाई, वो है आपका 1/x log ऑफ कितना 1 - x, और एक पावर मुझे क्या मिली 1, तो वो मैं 1 यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से? आई होप आप कंफर्टेबल हैं यहाँ तक जो चीज़ें हम कर रहे हैं, और ये -1/e है, तो इसे मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पर -1। आई होप अब आपको चीज़ें समझ आ रही है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x टू द पावर है। ज़रा गौर से देखिए इस पार्ट को, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ स्ट्राइक करेगी, अगर यहाँ से जब हम वहाँ शिफ्ट हुए तो चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ध्यान से देखो 1/x जो ये न्यूमरेटर में आपके पास लिखा हुआ है e टू द पावर 1/x जो लिखा हुआ है ओवरऑल एक्सप्रेशन log 1 - x - 1, क्या इसे मैं किसी तरीके से रीराइट करके बेहतर बना सकता हूँ? मैं इसको एक अलग तरीके से आपको दिखाता हूँ, बस इस वाले हिस्से को ध्यान से देखो, बस इस वाले हिस्से को 1/x log 1 - x, आपको खुद स्ट्राइक करेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पूरा क्वेश्चन हटाओ, अब बस इसे देखो, क्या 1/x टाइम्स log ऑफ 1 - x, देखो आपकी सहूलियत के लिए ना मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ, log ऑफ 1 - x/x। अच्छा, लिमिट क्या चल रही थी, लिमिट आपकी जो चल रही थी सर वो थी x जो है वो 0 को अप्रोच करे, ऑफकोर्स 0 प्लस, मैं उसे 0 लिख लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। आप बस गौर से देखना, आपको एक बात नजर आएगी। अच्छा, जब x 0 को अप्रोच कर रहा है ना, तो ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 0, log 1 कितना होता है 0, तो ये बन जाता है 0/0। गौर से देखना है, ट्रिकी पार्ट जो है यहाँ पर स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज होते हैं। अगर ये 0/0 है तो लॉपिटल से मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? वैसे तो आपको दिख रहा होगा log 1 - x/x क्या होता है, बट अगर ना समझ आए ये फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वो, तो आप लॉपिटल लगाइए, 0/0 लॉपिटल। log 1 - x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/1 - x, और 1 - x का डिफरेंशिएशन कितना, -1। क्या आप इस बात से सहमत हैं? x का डिफरेंशिएशन 1। अब जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, आई होप लॉपिटल लगाने के बाद हम क्या कर लेते हैं, हम अपनी लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो -1/1 कितना हो जाता है, -1। मेरा बस आपसे यही कहना है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, इस वाले पार्ट को, तो इसको बेटर बनाने का तरीका ये होगा जनाब कि ये जो एक्सप्रेशन है ये -1 को अप्रोच कर रहा है। अब गौर से सुनना, ये -1 को अप्रोच कर रहा है और उसमें क्या लिखा हुआ है, +1, तो -1 + 1 क्या हो जा रहा है, -1 + 1 हो जा रहा है सर आपका 0। तो टेक्निकली ये e टू द पावर 0 -1 वाली फॉर्म बन रही है, पर डिनोमिनेटर में भी तो मुझे कुछ चाहिए। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मैं इस क्वेश्चन को दोबारा आपके सामने लिखता हूँ। आगे हमारे पास 1/e है, जो लिमिट है आपकी, उसमें x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। अब अगर मैं ये प्रॉपर्टी जानता हूँ कि e की पावर f(x) है ना, -1 अपॉन जो आपका f(x) होता है, कब, जब x जो है वो a को अप्रोच करे, मतलब ये बात तो आई होप आप भूले नहीं हो कि अगर x के a अप्रोच करने पर f(x) अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो e टू द पावर 0 - 1/0 वाला फॉर्म को हम क्या लिख लेते हैं, 1। भूले तो नहीं हो ये बात, बस ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ध्यान से।
1 अपॉन ई लिखा हुआ है x अप्रोचेस 0, ये लिखा हुआ है e की पावर f ऑफ x माइनस 1, है ना। तो डिनोमिनेटर में और अगर f ऑफ x हो तो बात सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो बना सकते हैं कैसे, देखो ये लिखा है e टू द पावर f ऑफ x, वो क्या लिखा हुआ है log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और क्या -1 या +1, आई थिंक +1, बिल्कुल सही, है ना। ये लिखा हुआ है कितना +1, ये आपके e की पावर है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -1। अच्छा, अगर मुझे चाहिए तो क्या मैं e की पावर f ऑफ x -1 में f ऑफ x डिनोमिनेटर में ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकते हैं। तो आप क्या ले आइए log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स +1, कोई परेशानी तो नहीं। पर वही बात वापस कि चीज़ें हमारी मर्जी से तो नहीं चलती है ना, चीज़ें तो उनके हिसाब से चलती हैं। तो आपने पहली बात तो x की पावर a मिस किया है, इसे मैं लिख दूंगा। पर हमने जब अपनी मर्जी से इससे डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे लिए एक और पार्ट मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, क्या, log ऑफ कितना 1 माइनस एक्स, है ना, अपॉन कितना, आई एम रियली सॉरी, ये जो है आपका log में ही है पूरा। तो यहाँ पर ये होगा log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन कितना x +1, और इसके डिनोमिनेटर में हम क्या लिख लेंगे, जो आपका एक पार्ट बच रहा है, कौन सा वाला हिस्सा, गौर से देखिएगा, ये जो पार्ट बच रहा है कौन सा, x टू द पावर a। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x टू द पावर a। आई होप आप अब इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल होता हुआ देख पा रहे होंगे, क्योंकि सर देखो ये जो पूरा हिस्सा है, ये क्या बन जा रहा है, ये बन रहा है e की पावर f ऑफ x -1 अपॉन f ऑफ x, जो कि किसे अप्रोच करेगा, 1 को। तो टेक्निकली मेरे लिए अब जो एक क्वेश्चन बनता है वो क्या बन रहा है, देखो ध्यान से, मेरे लिए जो एक क्वेश्चन बन रहा है वो है अब लिमिट, है ना, x अप्रोचेस 0 को फ्रॉम इट्स पॉजिटिव साइड, 1 अपॉन ई कॉन्स्टेंट टर्म थी तो बाहर। अब जैसे ही ये पूरा पार्ट आपका 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना है, जो कि क्या लिखा हुआ है log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स +1, है ना। ये हमारे लिए क्या लिखा हुआ है भाई, log ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स +1, और डिवीजन में डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है भाई, x टू द पावर अल्फा। चलो अब सर इसे कैसे सोचेंगे, इसे कैसे करेंगे। मेरा कहना है अगर मैं log 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन जानता हूं तो क्या मेरे लिए सच में बहुत बहुत ट्रिकी या बहुत टफ बात है। आप याद करिए हमने इसका एक्सपांशन बहुत सॉर्टेड सा सीखा है कि सर देखो 1 प्लस एक्स होता तो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस चलता, लेकिन ये माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स का जो एक्सपांशन होता है मैं यही लिखना चाह रहा हूँ पहले। तो कौन सा वाला पार्ट जो आपका log 1 माइनस एक्स है, आई होप आप जानते हो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 इस तरीके से चलता चला जाता है, अगर आप भूले नहीं हो तो, है ना। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर चीज़ें करने वाला हूँ कि log 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन। अच्छा बाय द वे एक छोटा सा काम हम ये कर सकते हैं क्या, देखना ध्यान से, पहले मैं 1 माइनस एक्स के एक्सपांशन से पहले इसको थोड़ा सा ठीक करना चाह रहा हूँ ताकि मेरा जीवन सुलझा हुआ रहे। log 1 माइनस एक्स एज इट इज, ये x यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में शेलाई से जब यहाँ x आएगा तो x की पावर अल्फा इंटू एक्स, यानी x की पावर अल्फा इंटू एक्स की पावर 1, x बेस सेम है तो पावर ऐड हो जानी, यानी कुछ ऐसा 1 अपॉन ई तो एज इट इज है ही, और जो लिमिट है आपका वो क्या चलने वाला है, x जो है वो 0 को उसकी राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा होगा। क्या ये बात आप देख पा रहे हो। अब मैं आपसे कह रहा हूँ log 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन, अगर आप भूल गए हो तो पहले मैं वो याद दिला देता हूँ। log जो 1 माइनस एक्स का एक्सपांशन हमने सीखा है वो आपका स्पष्ट तौर पर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और इस तरीके से चलता चला जाता है। बस यही एक्सपांशन अगर मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करता हूँ आपके लिए तो ये एक्सपांशन कैसे बनेगा देखिएगा ध्यान से। 1 अपॉन ई तो एज इट इज है, उससे नहीं छेड़ेंगे, 1 अपॉन ई को आई कीप अनअफेक्टेड। जो लिमिट है क्या, एक्स अप्रोचेस 0 प्लस, है ना। देखो पहले क्या है log 1 माइनस एक्स, उससे मैं क्या लिखूंगा भाई, log 1 माइनस एक्स को मैं लिखूंगा माइनस एक्स प्लस क्यों लगा रहा हूँ, है ना, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 और इस तरीके से चलती चली जाएंगी चीज़ें। और अगर हम देखें ज़रा ध्यान से तो सर यहाँ पर एक प्लस एक्स भी है, ठीक है सर, तो आखिर में मुझे एक प्लस एक्स भी मिलना है, ये आपका न्यूमरेटर है, ठीक है क्या, है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे डिनोमिनेटर पूछूँ, ये आपका क्या है भाई, न्यूमरेटर, है ना। तो ये ऐसा एक ब्रैकेट लगा देते हैं। और अगर डिनोमिनेटर के बारे में क्या ख्याल है, तो आई थिंक वो सर आपने निकाला था x टू द पावर अल्फा प्लस 1। आई होप आपको दिख रहा है, बहुत बढ़िया। क्या दिख रहा है सर आपको, मेरा कहना है आपको भी नज़र आ रहा होगा कि सर देखो माइनस एक्स से ये x कैंसिल, तो अब जो एक्सप्रेशन बन रहा है वही क्रक्स है, वही की है आपके इस क्वेश्चन को भी क्रैक करने की, जैसे कि x जो है आपका 0 को राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। अब न्यूमरेटर को गौर से देखो, क्या मैं न्यूमरेटर में सारी पावर्स में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, माइनस एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना है। पर जैसे मैंने मान लो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है
-1/2। गौर से देखना, ये ट्रिकी पार्ट है। ये कितना बच रहा है, -1/2 है ना, फिर कितना -x/3, और इस तरीके से x की हायर पावर्स मिलती चली जाएंगी, पर मुझे कुछ ना कुछ तो x की पावर्स में मिलेगा। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है x की पावर α+1 है ना। क्वेश्चन ही आपका इतना लेंदी सॉल्यूशन चला गया है कि आंसर आपको निकालना है, आंसर निकालते निकालते आप ये भूल गए कि क्वेश्चन क्या था। आप देखो, इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर, आपको ये पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है, वो कोई ना कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, तो वो क्या है, वो ये पूछने में इंटरेस्टेड है। क्या पहले तो ये बात समझ आ रही? तो मैं कहूँगा सर हमने इसे कुछ हद तक तो सिंप्लीफाई कर लिया है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको क्या स्ट्राइक कर रहा है कि क्या हो जाना चाहिए। सर सबसे पहले तो ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, यहाँ से ये एक्स हटना चाहिए। क्यों हटना चाहिए सर? क्योंकि स्पष्ट बात है, आप क्यों नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि अगर आपका एक्स स्क्वायर नहीं हटा तो समस्या नजर आ रही है क्या, कि आपकी ये 0/0 फॉर्म बनी रहेगी, और अगर ये 0/0 फॉर्म बनी रही तो मैं इसे कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसे कैसे ट्राई करूंगा। तो मेरा कहना है स्पष्ट तौर पर कि आपका ये एक्स स्क्वायर इससे हट जाना चाहिए, क्योंकि उस केस में अगर ये एक्स स्क्वायर यहाँ से नहीं हटा, क्योंकि आप बात समझो ना, अगर ये एक्स स्क्वायर को इसने कैंसिल कर दिया, कॉमन सेंस, बहुत बेसिक सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो रही है कि सर अगर इस एक्स स्क्वायर को इसने कैंसिल कर दिया, मतलब एक्स स्क्वायर पूरा पूरा इसको हटा गया, तो जैसे ही मैं एक्स की वैल्यू 0 पास करूंगा तो ये सब हटते चले जाएंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ -1/2, जो कि एक रियल वैल्यू होगी। आप समझ रहे हो मैं कैसे उसके आंसर को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मैं दूसरी पॉसिबिलिटीज पर भी बात करता हूँ कि दूसरी संभावनाओं में क्या गलत है। मान लो α+1 की जो पावर है वो ज़्यादा है 2 से, α+1 की जो पावर है वो ज़्यादा है 2 से, तो जैसे मान लो समझाने के लिए कह रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में जो ये है α+1, ये कुछ है जैसे लेट्स से 5, यानी लिखा हुआ है x की पावर 5, तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x³। आप समझो, न्यूमरेटर में ये सब 0 हो जाएंगे, पर बचेगा -1/2, और यहाँ क्या बचेगा 0, क्योंकि x 0 को अप्रोच करे। तो समथिंग सिग्निफिकेंट अपॉन 0 विल अप्रोच टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो पहली बात तो ये कि α+1 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, 2 से कम हुआ तो बिल्कुल मान लो आप, जैसे कि मान लो यहाँ पर x की पावर 1 लिखी हुई है, तो x की पावर 2 में से x की पावर 1 ने 1 को कैंसिल किया, तो यहाँ क्या बच गया x। अब x इंटू एनीथिंग, ये पूरा एक्सप्रेशन जब x 0 को अप्रोच करेगा तो कितना होगा, -1/2, और जैसे ही -1/2 इंटू 0 हम करेंगे तो ये आ जाएगा 0। लेकिन उसने कहा था कि आपका ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा है, क्योंकि ये एक नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो। तो मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं दोनों विचारों पर बात की। हमने α+1 को 2 से ज़्यादा रखा तो इन्फिनिटी आया, α+1 को 2 से कम रखा तो 0 आया। तो क्या करें सर, 0 चाहिए नहीं, इन्फिनिटी चाहिए नहीं, तो α+1 2 से छोटा हो नहीं सकता, 2 से बड़ा नहीं हो सकता, तो तीसरा रास्ता भी तो है जनाब कि α+1 क्या हो, α+1 2 हो जाए। और α+1 अगर आपका 2 हो जाए, α+1 अगर आपका 2 हो जाए तो अल्फा कितना हो जाएगा भाई, अल्फा हो जाएगा 1। बस इतनी सी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर अल्फा 1 हो गया तो आप खुद सोचो ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? और अगर ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो क्वेश्चन खत्म। क्यों खत्म? क्योंकि बात समझो, जैसे ही अल्फा की वैल्यू 1 रखी तो एक्स स्क्वायर कैंसिल। क्या आपको बात नजर आ रही है? मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो ये हो जाएगा 1/e, ये लिमिट x अप्रोचेस 0+। अब समझो आप बात को, जैसे ही अल्फा की वैल्यू 1 हुई तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा क्या, बचेगा ये कुछ ऐसा जो बच रहा है, वो क्या है, -1/2 -x/3, और x की हायर पावर्स चलती चली जा रही हैं। और जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 पास की, मान लो इसका लिमिट का क्वेश्चन वो सॉल्व करवाता, तो x की वैल्यू 0 पास करते ही ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा -1/2 इंटू कितना, 1/e, जो कि कोई ना कोई एक रियल नंबर है, जो कि कोई ना कोई एक रियल नंबर है, क्योंकि -1/2e कोई ना कोई एक रियल वैल्यू है, और ये सिर्फ तब आ रही है जब अल्फा 1 है। α+1 अगर 2 से छोटा हुआ तो भी गड़बड़, 2 से बड़े होने पे भी गड़बड़, तो 2 ही होगा, और इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे। क्या ये पार्ट आपको समझ आया? बहुत मुश्किल या बहुत टफ तो ये क्वेश्चन नहीं था। आई थिंक बहुत बेसिक सा आइडिया हमने अप्लाई किया, जिसमें कोई नई बात हमने यूज़ नहीं करी है, पर हाँ ये बातें आपको समझ आनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हम वर्कआउट करते हैं और कैसे सोचते हैं। JEE एडवांस का 2020 का यह सवाल था। ट्रिकी पार्ट क्या था, बस कि आप ये सोच पाएं, थोड़ा सा बस ये सोच पाना ट्रिकी था, वरना बाकी हर एक चीज़ हमने सीखी है, पढ़ी है, कहीं ना कहीं डिस्कस की है ना। और लॉग के साथ कंफर्टेबल होइए, ग्रेजुअली आप लॉग के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है ज़रा वो देख लीजिए। अगला सवाल अगर मैं नज़र डालूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है वो, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट, काफ़ी कुछ लिखा है, तो टेक्निकली ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा कुछ क्वेश्चन, और ये भी कब पूछा गया, JEE एडवांस ने इसे भी 2020 में ही आपके लिए थ्रो किया। देखिएगा टफ नहीं है, अगर आपको ट्रिगो के साथ आप कंफर्टेबल है, अगर आपने
ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले अगर पढ़ रखे, जो कि मैं बेशक अभी आपको बताऊंगा, तो आप बहुत आसानी से इसको सोच सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करेंगे, देखो न्यूमरेटर में कोई ज़्यादा खासा स्कोप नहीं दिख रहा, तो न्यूमरेटर को अभी टच नहीं करते, पर डिनोमिनेटर में अगर मैंने चीज़ें वर्कआउट की, अगर इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा रीराइट किया और थोड़ा इसे स्ट्रक्चर किया, आई वुड से रीस्ट्रक्चर किया, तो काफ़ी कुछ मुझे दिखेगा। देखिएगा ध्यान से, कहाँ से शुरू करते हैं, इसे अभी यहीं रखते हैं, इसे थोड़ा मैं देखता हूँ, ध्यान से देखना है ना। मैं पूरा एक्सप्रेशन बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें वक्त बहुत लगेगा, और आप भी ये समझदारी करिए, मैं भी सिर्फ इस वाले हिस्से को सॉल्व करूँ। देखो ये लिखा है √2 प्लस √2 cos 2x प्लस cos 3x/2, है ना। यहाँ से देखना, यहीं पर मैं कर रहा हूँ, और मैं कुछ चीज़ें और अदर बहुत सारी चीज़ें वहीं पर एडजस्ट करते जाऊँगा, तो गौर से सुनना। पहले तो इस वाले पार्ट को पहले मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 4 टाइम्स √2, है ना। आई वुड रादर से कि इसे नेक्स्ट पेज पर ले जाते, क्योंकि बड़ा सा एक्सप्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसे अच्छे से ही समझेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, पहले एक्सप्रेशन देखना, है ना। न्यूमरेटर में है 4 टाइम्स √2 कितना, sin 3x प्लस sin x, है ना। ये कितना लिखा हुआ है, sin 3x प्लस sin x। आपको एग्जाम में चीज़ें ऐसे नहीं लिखनी है, पर चूंकि अभी हमें ठीक से चीज़ों को समझना है, हमें इसे स्ट्रक्चर रखना चाह रहे हैं। फिर डिनोमिनेटर में भी काफ़ी कुछ आ रहा है, तो डिनोमिनेटर में जो सब आ रहा है ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या आ रहा है सर, उससे ज़रा देखो, है ना। यहाँ पर ये आपका कुछ डिनोमिनेटर में चीज़ें बनाकर देगा, ठीक है सर, इस पर बात कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, पहले जो बन रहा है 2 sin 2x sin 3x/2, है ना। तो ये कितना लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स sin 2x और क्या sin ऑफ 3x/2। देखिएगा चीज़ें बहुत मज़ेदार है, और हम यहीं पर लगभग पूरा क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है cos ऑफ 5x/2, ठीक है सर। फिर आपने क्या किया, फिर आपने माइनस किया, इसने पता है क्वेश्चन बस घुमा के लिख दिया है, माइनस आपने 2√2। अब देखो मुझे यहाँ भी √2 दिख रहा है, यहाँ भी √2 दिख रहा है, तो क्या मैं √2 कॉमन ले सकता हूँ। तो जैसे ही √2 कॉमन लिया, तो माइनस तो मैंने ऐसा कैसे ही रखा, लेकिन √2 कॉमन लेकर मैंने इस अंदर वाले पार्ट में क्या लिख दिया, 1 प्लस cos 2x, अगर आप सब मेरी बात से एग्री करते हो तो। और आई होप 1 प्लस cos 2x दिखते ही आपके जहन में एक बात तो आ गई होगी, जो हम बहुत दफ़ा से डिस्कस करते हैं, और प्लस cos 3x लिखा हुआ है, तो मैं इसे भी थोड़ा लिख लेता हूँ। पहले मैं चीज़ें आपके सामने लिख ले रहा हूँ, फिर हम एक एक करके हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें आपके लिए ऐसी बन रही हैं, क्या ये बात आप सभी को समझ आ रही है। अब क्या 1 प्लस cos 2x, क्या आपको फॉर्मूला पता है। मैं एक एक चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रिक को हमने नहीं पढ़ा है, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बस दोहरा दूँ। हमने बहुत अच्छे से सीखा है, एक लंबे अरसे से हम इस पर बात करते आ रहे हैं कि cos 2 थीटा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, यानी -1 को इधर लाया तो 1 प्लस cos 2 थीटा, तो आप किससे रिप्लेस करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से हमने एक और फॉर्मूला डिस्कस किया था कि 1 माइनस cos 2 थीटा कहीं भी दिखे तो हम उसे 2 sin स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे। अभी मुझे फिलहाल इसकी ज़रूरत पड़ी, 1 प्लस cos 2 थीटा दिख रहा है, तो मैं उसे 2 cos स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करूँगा। 1 प्लस cos 2x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, है ना। तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो, √2 एज इट इज़ है ना, 2 और आ जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 2 टाइम्स √2 कितना cos स्क्वायर x। क्या ये चीज़ नज़र आ रही है। अब कुछ सिंप्लीफिकेशंस पर बात की जाए, देखना ध्यान से, क्या कुछ चीज़ें रीअरेंज की जा सकती है। मैं फॉर्मूले आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो ध्यान से, बड़ा ही सिंपल सा पार्ट है, गौर से सुनिएगा। कुछ फॉर्मूलों पर मैं आपसे बात करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं तीनों चारों फॉर्मूले आपसे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि इन्हें हम बड़ी भारी तादाद में यूज़ करेंगे। ध्यान से देखना, आप मुझे बताओ साइन ऑफ a प्लस बी कितना होता है। गौर से सुनिएगा, आप खुद कंक्लूड कर पाएंगे, बस एक फॉर्मूला देख लीजिए। साइन a प्लस बी होता है सर साइन a, है ना, कॉस b, और क्या सर, प्लस कॉस a साइन b। गौर से सुनिएगा, चीज़ें बस याद रखिएगा, इन पर बातें बनेंगी, है ना। और अगर मैं आपसे पूछता साइन a माइनस बी कितना होता, तो आप क्या कहते हैं भाई, सर साइन a माइनस बी यही एक्सप्रेशन होता, बट विद अ नेगेटिव साइन, यानी साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। अब ये क्यों पढ़ा रहे हो सर, क्योंकि इससे ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी, रादर ये फॉर्मूला इसमें बहुत बार यूज़ होगा। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ये कितना बन जाता है सर, ये बन जाता है साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। गौर से सुनिएगा, इज इक्वल टू व्हाट, ये वाला पार्ट कैंसिल, तो ये बचता है 2 टाइम्स साइन ऑफ कितना a और क्या कॉस ऑफ b। आप मेरी बात सुन रहे हैं क्या। अच्छा, इसी तरीके से अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता तो ये क्या बन जाता, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। उस केस में क्या होता सर, उस केस में आप देख रहे होते जब आप माइनस करते तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल होता। उस केस में आपको मिलता 2 टाइम्स कितना कॉस ऑफ a और क्या भाई साइन ऑफ b।
अब एक छोटा सा काम मैं करने में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, गौर से सुनिएगा। क्या a प्लस बी को मैं किसी और वैल्यू से रिप्लेस कर सकता हूँ? कोशिश कर लेते हैं सर। जैसे मैंने a प्लस बी को मानो क्या मान लिया, c, है ना, और a माइनस बी को मैंने लेट्स से मान लिया d। अब जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो b से b कैंसिल, तो 2a आता है c प्लस डी, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाती है, c प्लस डी बाई 2। गौर से सुनिएगा। इसी तरीके से क्या मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूँ? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a से a कैंसिल, b माइनस माइनस b यानी 2b, यहाँ पर c माइनस डी, तो b कितना आ जा रहा है सर, b आपका आ जाता है c माइनस डी बाई 2। यानी ये जो फॉर्मूला है, आई होप आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखना, a प्लस बी को c से, a माइनस बी को d से। तो अब जो फॉर्मूला बनेगा इससे अच्छे से सुन लेना, क्योंकि इस फॉर्मूले पर ही बेस्ड हमारा ये सवाल है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। पहला फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन c प्लस साइन डी का, और दूसरा फॉर्मूला आपका बन रहा है साइन c माइनस साइन डी का। ध्यान से देखिएगा भाई चीज़ों को। वो फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, इससे देखिए भाई, 2 साइन a की वैल्यू कितनी है, c प्लस डी बाई 2, तो यहाँ c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, और ये b की जगह क्या, c माइनस डी बाई 2। क्या आप सुन रहे हो? तो यहाँ पर क्या आ जाना है सर, साइन c प्लस डी बाई 2, है ना, और यहाँ भी कॉस c प्लस डी बाई 2। आई होप आपको बातें नजर आ रही हैं। यहाँ पर कॉस b था तो b को मैं रिप्लेस करूँगा c माइनस डी बाई 2 से, और इसे भी मैं c माइनस डी बाई 2 से रिप्लेस करूँगा। यानी ये कुछ हमारे सामने फॉर्मूले बने। तो क्या पहले तो आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ आए? टेक्निकली सच कहूँ तो सिर्फ यही दोनों फॉर्मूले नहीं, 2 फॉर्मूले और हमारे काम आएंगे जिनका भी डेरिवेशन साफ तौर पर इसी तरीके से है। जैसे कि अगर मुझसे कोई कहे cos a प्लस बी और क्या cos a माइनस बी, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉर्मूला चेंज होता है और कोई नई विशेष बात यहाँ पर भी नहीं है। ध्यान से देखना, cos a प्लस बी को मैं क्या लिखूंगा, मैं इसे लिखूंगा cos a cos b माइनस साइन। बस यहाँ पर ये पार्ट चेंज हो जाता है कि cos a प्लस बी आपका माइनस साइन वाला होता है, और cos a माइनस बी आपका cos a cos b प्लस साइन a साइन b होता है। पहले तो आपको ये बात समझ आई क्या? अब फिर वही बात, अगर मैंने दोनों को ऐड किया, दोनों को अगर ऐड किया तो आप पॉइंट समझो, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, यानी क्या बन जाएगा, cos c प्लस cos d। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो। हम a प्लस बी को c से और a माइनस बी को d से रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसमें ये पार्ट हट जाना है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 टाइम्स कितना, cos a, और a हम जानते हैं कितना होता है, c प्लस डी बाई 2, तो हो जाएगा 2 टाइम्स cos c प्लस डी बाई 2। आई होप आप सुन रहे हैं। और क्या cos b, वो कितना हो जाएगा, cos c माइनस डी बाई 2। कोई परेशानी इस बात से? अच्छा, अब यहाँ पर जो गलती आप करते हैं बस वो सुन लीजिएगा। अब हमने जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, मतलब हमने क्या लिखा, cos a प्लस बी, जिसे मैं क्या लिखूंगा, cos c माइनस cos a माइनस बी, यानी क्या, cos d। ये कितना होगा भाई, ये आपका होगा 2 टाइम्स, ऐसे देखिएगा 2 टाइम्स। अब जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस माइनस, ये पूरा पार्ट कैंसिल, तो आएगा नेगेटिव ऑफ, यानी -2 ऑफ। ये कितना आएगा, -2 ऑफ। ये फर्क है बस, है ना, -2 टाइम्स कितना, मैं इक्वल को थोड़ा दूर बना देता हूँ ताकि आपको ये मिस ना हो। फिर वही बात, ये वाला पार्ट आ रहा है साइन ए यानी फिर वही क्या आपका साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2, और ऑफ कोर्स कितना, साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2। कुछ लोग इसे ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन को यहाँ ले आते हैं क्योंकि साइन एक ऑड फंक्शन है, और उसे d माइनस सी बाई 2 भी लिख देते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। क्या पहले तो ये दोनों फॉर्मूले आपको समझ आए? बहुत विशेष ये फॉर्मूले नहीं, आप ऐसे सोचो, साइन c प्लस साइन d में भी आपका 2 साइन कॉस ही है, बस c प्लस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस साइन d में भी आपका अब कॉस पहले आ गया, साइन बाद में, वही बात। लेकिन जब आपने क्या किया, जब आपने कॉस c प्लस कॉस d किया, तो जब प्लस कर रहे हो तो दोनों कॉस में है, और जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो साइन में, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। बहुत प्रॉब्लमैटिक तो नहीं है। इन सारी बातों से ही मैं टेक्निकली अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड हूँ। कैसे, ये बात समझना। मैं थोड़ा सा ना रीराइट करने में इंटरेस्टेड हूँ। कैसे, इस नेगेटिव साइन को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, इस नेगेटिव साइन को जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये नेगेटिव, और ये भी क्या हो जाना है भाई, ये भी आपका नेगेटिव हो जाना है। क्या आपको इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है? जब हमने ऐसा किया तो क्यों ऐसा किया, इस बात को समझो। अच्छा, यहाँ पर तो पॉजिटिव साइन है, तो इस ब्रैकेट का ज़्यादा सेंस कोई बनता नहीं है, तो इस ब्रैकेट को भी मैं हटा देता हूँ। अब आप बात समझो, मैं 2 चीज़ों को कंसिडर कर रहा हूँ। क्या मैं cos 5x/2 और cos 3x/2 को एक साथ देख सकता हूँ क्या? यानी कि ध्यान से सुनना, ये जो हिस्सा है 2√2 cos स्क्वायर x, इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 2√2 cos स्क्वायर x मैं यहाँ लिख लूँगा, कितना भाई, 2√2 cos स्क्वायर x, है ना। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 2√2 cos स्क्वायर x, और जो हमारे पास पार्ट था वो क्या था सर, वो था आपका cos ऑफ कितना, 5x/2। लेट मी जस्ट रीचेक, cos ऑफ 5x/2 ही था। अब हम इस पर ये अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिर वही बात,
कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो आपका साइन वाला वर्जन बन जाएगा, यानी इन चीज़ों को मैं नहीं छेड़ रहा, बस इस वाले पार्ट पर बात कर रहा हूँ। यहाँ से देखना इस वाले पार्ट पर cos 5x/2 माइनस cos 3x/2 को मैं आपके लिए वर्कआउट कर देता हूँ। याद करिए cos ऑफ कितना 5x/2 माइनस cos ऑफ कितना 3x/2। पहली बात तो माइनस लग रहा है, तो -2 टाइम्स साइन, ध्यान से देखिएगा c प्लस d/2, तो 5x/2 प्लस 3x/2 दोनों का डिनोमिनेटर सेम, तो 5 + 3 8, 8x/2, 8x/2 कितना हुआ 4x, और उसका हाफ, तो ये कितना बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा 2x। कोई परेशानी तो नहीं है। इनटू साइन कितना c माइनस d/2, तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाई 2, 5 - 3 कितना 2x, 2x/2 कितना x, और उसको भी 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा x/2। तो क्या परेशानी तो नहीं है आपके लिए। तो इस तरीके से -2 sin 2x x sin x/2 मुझे मिलेगा। तो क्या मैं cos 5x/2 माइनस cos 3x/2 को किसी और एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। तो यहाँ पर पहली बात तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, और वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स कितना साइन, आई होप ये लिखा हुआ था कितना 2x और sin x/2। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, अब अगर आप चीज़ें देखें तो क्या मुझे कुछ दिख रहा है? मुझे शायद कुछ दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है? कि अगर मैं 2 sin 2x यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, आप देख पा रहे हो क्या? अगर मैंने 2 sin 2x यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, उस पर बात करते हैं। -2√2 cos स्क्वायर x को मैं अलग रख देता हूँ, है ना। ये जो लिखा हुआ है इसे मैं अलग से लिख ले रहा हूँ, -2√2 cos स्क्वायर x। इस वाले पार्ट को मैंने उठा के यहाँ से वापस उधर पीछे भेजा। जब ऐसा किया तो अब मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? अब एक्चुअली मैं ये जो पार्ट है अपना कौन सा -2 sin 2x और ये 2 sin 2x, ये पूरा ओवरऑल कॉमन ले लेना चाह रहा हूँ इसमें से और इसमें से। जब ऐसा किया तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। 2 sin 2x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा sin 3x, और यहाँ से भी 2 sin 2x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, इस वाले पार्ट को मैं हटा दूंगा, यहाँ पर मुझे मिलेगा माइनस कितना sin x/2। कोई परेशानी तो नहीं है, और इस तरीके से आपका ये पार्ट पूरा हट जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। मैं यहीं पर सारी शफलिंग कर रहा हूँ, अगर आपको परेशानी ना हो तो। कुछ दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से अगर चीज़ देखी जाए, वो हमारा लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है इसे मैं यहीं लिख लेता हूँ, अगर वहीं लिखा रहने दो क्योंकि ये वापस एक्सपांड होगा अभी। अब sin c माइनस साइन डी, आई होप आपको याद आ रहा है। sin c माइनस साइन डी में पहले कॉस आ जाएगा। मैं याद दिलाता हूँ आपको ये फॉर्मूला, अगर आप भूले नहीं हो तो। sin c माइनस साइन डी में पहले कॉस और फिर साइन। कोई परेशानी तो नहीं है। तो उस तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ sin c माइनस साइन डी, तो मुझे क्या चाहिए sin 3x/2 और sin x/2, है ना। तो इस पर बात कर लेते हैं भाई। ये क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है sin 3x/2 माइनस, आपको रियलाइज़ हो रहा है ये लिमिट से भी ज़्यादा ज़रूरी पहले तो किसका क्वेश्चन है, ट्रिगो का। तो आपको अगर ट्रिगो आती है तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और IIT JEE एक ऐसी एग्जाम है जो आपसे इसी तरीके से पूछती है, वो लगने को लिमिट का है पर उसमें पूरी ट्रिगो लगा दी, लॉगरिथम लगा दी, और इस तरीके से चीज़ें घुमा फिरा कर होती रहती हैं। तो sin c माइनस साइन डी ये कितना होता है सर? 2 टाइम्स cos c प्लस d/2। तो फिर से देखो 3x प्लस x 4x/2 कितना 2x, और इसका भी हाफ किया तो कितना x टाइम्स साइन c माइनस डी, तो दिस माइनस दिस 3x माइनस x 2x, 2x/2 x, और उसका भी हाफ किया तो कितना x/2। तो इस तरीके से मुझे क्या मिलेगा 2 cos x sin x/2। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखेंगे, मैं इसे थोड़ा यहीं लिख ले रहा हूँ, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। sin 3x/2 माइनस sin x/2 को जब हमने सॉल्व किया, है ना, जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये क्या बन जा रहा है भाई, इस पर बात करते हैं। ये एक्सप्रेशन हमारा बना 2 cos x इंटू साइन x/2। तो मैं इसे लिख देता हूँ, ये कितना है भाई 2 टाइम्स cos x और कितना टाइम्स साइन x/2। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछिए, यहाँ तक कोई भी परेशानी है तो पूछिए। और वहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है उसे भी मैं यहीं शिफ्ट कर लेता हूँ, -2√2 cos स्क्वायर x, है ना, वो मैं पार्ट वहाँ से मिटा दे रहा हूँ। अभी मुझे ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, पहले इस वाले पार्ट को अच्छे से देखो। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। आई थिंक सर ये तो हमें समझ आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला काम क्या करें, मेरा कहना है फिर से थोड़ा गौर से देखो, इसे देखो। sin 2x का मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कह रहा हूँ सर sin 2x का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है। आई होप मुझे एटलीस्ट ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि sin 2x का जो आपका फॉर्मूला होगा वो कितना होगा भाई, वो हो जाएगा आपका 2 sin x cos x। ये सारी बातें हम ट्रिगो में पढ़ेंगे ना, आप चिंता मत करिए। तो sin 2x का मैं क्या करूँ सर? sin 2x का आप कुछ कर लीजिए, इसे लिख दीजिए 2 sin x cos x। तो कितना हो जाएगा 4, मैं यहीं लिख रहा हूँ तो हम इसे यहीं लिख रहे हैं ना। तो 2 × 2 कितना 4, तो ये हो जाने वाला है कितना 4। ध्यान से देखिएगा sin x cos x। अब आप एक बात समझो, गौर से सुनना। क्या मैं यहाँ से, देखो ध्यान से,
देखो यहाँ cos x दिख रहा है, यहाँ cos x दिख रहा है, यानी cos स्क्वायर x, और यहाँ भी क्या दिख रहा है, cos स्क्वायर x। तो क्या दोनों जगह से cos स्क्वायर x कॉमन ले सकता हूँ? तो जब ओवरऑल cos स्क्वायर x कॉमन लिया तो प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंटली देखिएगा, यहाँ से ये cos x हट जाएगा, यहाँ से ये cos x हट जाएगा, है ना, और यहाँ से ये cos x हट जाएगा, और ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन में से हमारा क्या कॉमन आ जा रहा है, ओवरऑल पूरे एक्सप्रेशन में से हमारा कॉमन आ जा रहा है cos स्क्वायर x। ये जो बहुत स्कैटर्ड सा लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर से साइन मिस किया तो मुझे यहाँ पर साइन की ज़रूरत होगी, तो मैं 2 मिनट थोड़ा सा इसको अंडू करता हूँ ताकि मैं सिग्नेचर को ना देख पाऊँ। तो 2 सेकंड, हाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो अभी ना अगर मैंने यहाँ से cos x कॉमन लिया तो शायद कुछ गलती हो जाएगी, तो इसको ना आप चुपचाप अगली नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। हम बहुत शॉर्टकट यूज़ करें, मतलब वहीं सारा काम करे जा रहे हैं। आई होप ये कंफ्यूज आपको नहीं कर रहा है ना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, जब cos x कॉमन लिया तो क्या बच जा रहा है, ये बच रहा है आपका 4 sin x, है ना, ये बच रहा है आपका 4 sin x। आई होप आप ये बात देख पा रहे हो, है ना। यहाँ से cos x कॉमन लिया तो ये है 2 sin x/2, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा सर, 2 × 4 हो जाएगा 8, है ना। ये sin x है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है sin ऑफ कितना, x/2। बहुत बढ़िया, यहाँ से भी cos स्क्वायर x कॉमन लिया तो ये बच रहा है आपका 2√2, और इस पूरे एक्सप्रेशन में से आपने क्या कॉमन ले लिया है भाई, आपने cos स्क्वायर x कॉमन ले लिया है। क्या इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है। और न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है वो तो है ही, क्या लिखा हुआ है सर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में आप देखिए वो लिखा हुआ है 4 × √2, और यहाँ कितना लिखा हुआ है sin x। आई होप हम चीज़ें सही कर रहे हैं ना, कोई डाउट तो नहीं है। sin 3x प्लस, आई एम रियली सॉरी, प्लस sin x, है ना। और जो लिमिट है आपकी, लिमिट क्या चल रही है सर, लिमिट है आपकी x अप्रोचेस π/2। क्या न्यूमरेटर को भी तोड़ा जा सकता था, क्या न्यूमरेटर को भी क्रैक किया जा सकता था? जो आपकी लिमिट है वो क्या है सर, x अप्रोचेस π/2। मैं बस मिस कर गया, मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूँ कि लिमिट को भी तो आप कुछ कर सकते थे। जो x है वो किसे अप्रोच कर रहा है, π/2 कर। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, sin c + sin d। आपको याद है ना, sin c + sin d में आपका sin c + d/2 इंटू साइन इंटू cos c - d/2 ये होगा। देखो ध्यान से ज़रा, sin c + sin d, sin c + d/2 cos c - d/2, और ऑफ कोर्स इसका डबल। तो बस ये काम और कर लेते हैं। न्यूमरेटर पता नहीं क्यों वो मिस हो गया, मतलब मैं ध्यान नहीं दे पाया, नीचे वाला पार्ट हमें दिखा। तो sin 3x + sin x, इससे भी थोड़ा तोड़ लेते हैं। तो देखो sin 3x + sin x, है ना, पहली बात तो 2 आना है ना, प्लस कर रहे हो तो पहले साइन आ जाएगा। साइन मतलब क्या, c + d, 3x + x 4x, 4x/2 कितना 2x इंटू cos c - d, 3x - x 2x, 2x का हाफ कितना x, तो इंटू cos x, तो 2 sin 2x इंटू cos x। ये कितना बन रहा है सर, न्यूमरेटर को मैं लिख दे रहा हूँ 2, तो 2 × 4 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 8। ये कितना हो जाना है भाई, ये हो जाना है आपका 8। कोई परेशानी तो नहीं है ना। यहाँ पर sin 3x और sin x को जब हमने तोड़ कर लिखा तो वो 2 तो मैंने लिख दिया, बचा हुआ हिस्सा भी मैं लिख दे रहा हूँ, गौर से देखिएगा, sin 2x और cos x, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है भाई, हमें मिल रहा है sin 2x डॉट कितना cos x। कभी कभी ये x कुछ तो भी बन जाता है ना। अब आप गौर से देखो, आई होप आप कंफ्यूज्ड नहीं है, ये एक आपकी अलग स्टेप थी और ये आपकी एक अलग स्टेप है ना, मतलब ये पूरा पार्ट आई होप आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो। अब देखो, क्या आप ये देख पा रहे हो कि सर इस cos x से ये cos x कैंसिल, जब ऐसा हुआ तो यहाँ से cos स्क्वायर x में से एक ये गया और ये cos x गया। इस बात से तो कोई परेशानी नहीं। क्या कुछ और कॉमन आता हो, कुछ और हटता हो, कुछ और कैंसिल होता आपको दिख रहा है इसके अलावा? इसमें एक छोटा सा काम और आपको दिख जाएगा कि सर sin 2x को भी तो थोड़ा और दोहरा सकते थे। sin 2x को आप देखो ना क्या लिख सकते थे, sin 2x को क्या मैं नहीं लिख सकता था 2 टाइम्स sin x और cos x। इससे क्या फ़ायदा हुआ, आई थिंक सर अब हमारी पूरी समस्या ही खत्म हो गई। समस्या क्या थी वो समझाता हूँ। देखो समस्या ये थी जनाब कि अगर आप π/2 रखते तो देखो π/2 रखने की वजह से cos 90 कितना होता, 0, और हमारे लिए एक ऐसी लिमिट आ रही होती जो हमारे लिए फाइनाइट नहीं थी, हमारे लिए वो फिगर आउट नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर मैं इस cos x को इस cos x से हटा पा रहा हूँ, और 2 × 8 कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 16। तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 16 टाइम्स √2 टाइम्स कितना sin x, है ना। आई होप इसमें से किसी भी स्टेप में कोई परेशानी नहीं है जो चीज़ें हमने की हैं। मेरा कहना है अब चीज़ें सॉर्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर 90 डिग्री पर बात की जाए ना तो cos x हम लेना अवॉइड करेंगे, स्पेसिफिकली डिनोमिनेटर से, और वही हमारे लिए एक इशू था यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में। तो मैं क्या करूँगा कि सर अब 90 डिग्री पास करते, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ये बहुत हद तक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। देखो ध्यान से, यहाँ पर sin 90 पास किया तो ये तो 1 है, तो न्यूमरेटर में कितना मिलना तय है, न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 16 टाइम्स √2। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है, आप देख पा रहे हो ये स्टैंडर्ड ट्रिगो का क्वेश्चन है, बेसिक से ट्रिगो के फॉर्मूले। लिमिट तो आखिरी में लगनी है, वो भी सब्सटीट्यूशन, जो कि कोई नई विशेष बात नहीं है। यहाँ पर π/2 पास किया तो sin 90 कितना 1, तो हो जा रहा है 8,
ये π/2/2 है, यानी π/4 यानी √2, तो ये कितना हो जाएगा 8/√2। ये कितना होना तय है भाई, ये हो जाना है 8/√2। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर भी क्या मैं √2/√2 से, मतलब आप चाहो तो वहाँ कर लो, ऐसा कर लो जैसा आपको ठीक लगे। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 2√2, है ना। आई होप आप देख पा रहे हो। 8/√2 को मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2। जैसे देखो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख लेता हूँ 4 × 2। अब 8 को अगर 4 × 2 लिखा है तो इस 2 को मैं √2 × √2 लिख सकता हूँ, तो वो एक √2 इस √2 से कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4√2। ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 4√2। आई होप आपको दिख रहा है। अब 4√2 में से 2√2 गए तो क्या बचा, तो बचा भाई 2√2, है ना। अब 2√2 में से √2 ने √2 को कैंसिल किया तो ये √2 गया, और 16/2 कितना आ जाना है, 16/2 आ जाना है 8। आप देख रहे हो ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं, ये 2 स्टेप का नहीं है, इसमें तकरीबन आपकी 10 से 12 स्टेप्स आनी है। खैर हमने उनको बाईपास किया, हमने चीज़ें ये लिखी क्योंकि मेरे पास एक छोटी सी एबिलिटी है कि मैं उन्हें इरेज कर सकता हूँ, चीज़ों को लिख सकता हूँ। आप ऐसे शॉर्टकट्स मत अपनाइएगा, क्योंकि एक छोटा सा भी सिग्नेचर की गड़बड़ी, मेरे पास तो ये पावर थी कि मैंने यहाँ पर जब कॉमन लेकर देखा था और मुझे यहाँ से हट गया था और मुझे दिख रहा था कि 2 और sin 2x sin x/2 के बीच में क्या सिग्नेचर है, जो कि मल्टीप्लिकेशन था। जैसे मैं कंफ्यूज हो तो मैंने अंडू करके देख लिया, पर आपके पास ये एबिलिटी नहीं होगी, तो आप तो चुपचाप स्टेप बाय स्टेप ही करना, क्योंकि वहाँ मेस्डअप अगर आपने कर दी चीज़ें, उसी के ऊपर सारी लिखा पढ़ी कर दी, तो आप चीज़ें गलत कर बैठेंगे। तो आप सिस्टमैटिक ही रखिए अपने आंसर को। मेरे पास एबिलिटी है कि मैं यहाँ चीज़ें देख पा रहा हूँ, है ना, मैं कर पा रहा हूँ, तो आप मत करिए, आप स्टेप बाय स्टेप ही करिए। तो फाइनली मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या मार्क कर पा रहा हूँ, ये जो आपका ओवरऑल सोल्यूशन आ रहा है, इसका आंसर आप मार्क करेंगे 8। और ये कैसे आया उसमें तो कोई परेशानी नहीं। आई होप ये एक आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई नई मुश्किल या विशेष बात नहीं थी। मैं बस एक छोटी सी बात आपको याद दिला दूं कि इस पूरी तैयारी में जो आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स के लिए हम बात कर रहे हैं ना, इस तैयारी में जो आप कर रहे हो, हम पहले तो यही समझ लें कि ये महज IIT JEE मेंस लेवल तक लिमिटेड नहीं है तैयारी। इसमें हम JEE एडवांस को बहुत भली भांति, बहुत अच्छे से, बहुत स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की हम बात करें, ऐसा कैसे मैं इतने अश्योरेंस के साथ आपको ये कह पा रहा हूँ कि JEE एडवांस को हम टच कर रहे हैं या उसे अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरे सिलेबस को 5 चंक्स में डिवाइड करके, 5 चंक्स कौन से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें भी तरीका या फिलॉसफी यह है कि हम पहले कंसेप्ट सारे करते हैं, फिर हम उन कंसेप्ट्स को एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करते हैं, फिर असाइनमेंट क्वेश्चंस देते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये सारे JEE एडवांस लेवल पर ही हो रहे होते हैं। और फिर ये यकीन, ये फेथ डेवलप करने के लिए कि अब आप सक्षम हैं, आप योग्य हैं, आप कैपेबल हैं JEE एडवांस लेवल को सॉल्व करने के लिए, हम उस चैप्टर के सारे उससे जितने भी अभी तक पूछे गए हैं JEE एडवांस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, हम वो सॉल्व करते हैं। तो कहाँ है ये तैयारी किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करती हुई इस लेवल से। आई होप आपको ये बात रियलाइज़ हो रही है। दूसरी ज़रूरी बात कि हमने जो 5 चंक्स आपके बनाए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जहां हमने स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कार्टेशियन सिस्टम, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला को किया। अब हम कैलकुलस पर आए जहां हमने रिलेशंस एंड फंक्शन से शुरुआत की थी, लिमिट्स को स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे डिफरेंशिएशन की, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, फिर हम आएंगे आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसके बाद मोनोटोनिसिटी। इस तरीके से फिर हम शिफ्ट होंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। इस तरीके से फिर हम आएंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस पे और कैलकुलस हम कवर करेंगे। देन हम कहाँ आएंगे, हम शिफ्ट होंगे वैक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जो स्टूडेंट्स को थोड़ा बॉदर करता है, पर आप यकीन रखिए बहुत स्मूथली हम उसे समझ लेंगे और आप हर एक चीज़ सीख लेंगे। देन हम शिफ्ट कहाँ होंगे भाई, हम आएंगे अपने आपके अलजेब्रा पर, जहाँ सारे जो सिंगल आपके इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं, जैसे कि क्या, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, प्रोग्रेशंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, आपकी प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, आपका स्टैटिस्टिक्स, हर एक चीज़ मैथमेटिकल रीजनिंग से लेकर सब कुछ। और फिर हम शिफ्ट होंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री पर, जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज इन सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। इस तरीके से ये पूरा सिलेबस आपका कवर होगा। मतलब पूरी पिक्चर मैं आपको विजुलाइज करवा दे रहा हूँ कि कब क्या कैसे होगा। बस आप पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली लेक्चर्स देखिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। इसके साथ आज हमारा लिमिट लेक्चर या रादर लिमिट पूरा चैप्टर हो रहा है ख़त्म, और नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरुआत करेंगे डिफरेंशिएशन के साथ।
डिफरेंशिएशन बहुत मज़ेदार टॉपिक है, कई सारी बारीकियाँ आप सीखेंगे और हम समझेंगे चीज़ों को। जो हमारी फ़िलॉसफी है कि हम सिर्फ रट नहीं रहे हैं यहाँ पर, मतलब रट तो रहे ही नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। हम चीज़ें बहुत बारीकी में जाकर समझ रहे हैं और फिर उनके एप्लीकेशंस को इन क्वेश्चंस के ज़रिए सीख रहे हैं। इसी तरीके से हम हर एक चैप्टर को करेंगे। इन सब से ज़रूरी, सबसे खास, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, आई होप आप समझते हैं। यानी कि हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक आपको क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं बिना कोई चार्ज किए। हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।